बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और कैसे बनता है। इससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर यस कर दें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और खून में कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार किसी हद तक हमारी ग़िज़ा पर मुनहसर है, लेकिन इसका ज़्यादातर इन्हसार हमारे जिगर में इसकी पैदावारी सलाहियत पर मुनहसर है। ये समझे कि जिगर कोलेस्ट्रॉल पैदा करने की फैक्ट्री है। कुछ लोगों में ये फैक्ट्री ज़रूरत से ज़्यादा काम करके खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार मुकर्रर हद से बढ़ा देती है। ये मिकदार बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल खून की नालियों की अंदरूनी तहों में जमा हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल के ज़ख़ीरे बन जाते हैं, जिसकी वजह से खून की गर्दिश में कमी वाक़या हो जाती है या खून की नालियां बिल्कुल बंद हो जाती हैं और मुख्तलिफ अज़ा को नुकसान पहुंचता है। ये एक नरम चर्बी जैसा मादा होता है जो कि खून के साथ साथ सफ़र करता है। आपके जिस्म के बेहतर तौर पर काम करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, मगर इसकी ज़ायद मिकदार नुकसानदेह है। कोलेस्ट्रॉल ग़िज़ा की किन अशिया में पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल जानवरों से हासिल शुदा ग़िज़ा में पाया जाता है। छोटा और बड़ा गोश्त, अंडे की जर्दी, डेयरी की अशिया जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर, गुर्दा, कलेजी, मग्स वगैरह में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। मुर्गी और मछली में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कदरे कम होती है, जबकि निबातात से हासिल करदा ग़िज़ा जैसे सब्जियां, दालें, मेवाजात में भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और चिकनाई की क्या क्या इकसाम हैं? अमूमी तौर पर दो किस्म की चिकनाइयाँ हमारी ग़िज़ा का हिस्सा बनती हैं: सीर शुदा चिकनाई या गैर सीर शुदा चिकनाई। सीर शुदा चिकनाई बड़े गोश्त, दूध, मक्खन, मलाई या ऑयल, नारियल के तेल में बकसरत पाई जाती है। चूँकि इस चिकनाई में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार इंतहा को होती है, इसलिए इसकी वजह से दिल के अमराज में इजाफा होता है। गैर सीर शुदा चिकनाई, ये चिकनाई ज़्यादातर निबातात से हासिल होने वाली अशिया जैसे कि सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन, मकई, जैतून या केनोला का तेल और मछली के तेल से हासिल होती हैं और खून में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का बायस नहीं बनती। कोलेस्ट्रॉल की 3 किस्में हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। एक आम खून के टेस्ट से पता चल सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल किस दर्जा पर है: टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल की मिकदार 70 एमडीएल से कम होना चाहिए, जबकि खून में एलडीएल की मिकदार बढ़ जाए तो ये नहायत ही खतरनाक हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल आपके खून की शरियानों में बढ़कर खून के बहाव को रोक देता है। कोलेस्ट्रॉल की मिकदार खून में 180 mgdl से कम होना चाहिए, जबकि आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, आपको दिल की बीमारियों के खतरात इतने ही बढ़ जाएंगे। एचडीएल की मिकदार खून में 60 mgdl से ज़्यादा होना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल की अच्छी किस्म है जो दिल की बीमारियों से बचाव में मदद फराहम करता है। खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमने से क्या क्या मनफी असरात होते हैं? दिमाग की रगों में खून जम सकता है या नालियां फटने से खून बह सकता है। इसके नतीजे में फालज का असर हो जाता है। फालज एक जानलेवा मर्ज साबित हो सकता है। खून जमने का अमल दिल से दिमाग की तरफ जाने वाली नालियों में भी हो सकता है। इससे या तो फालज या वक्ती बेहोशी की अलामत हो सकती है। खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमने से दूसरी शरियानें दिल, दिमाग और टांगों की शरियानों की तरह बाकी अज़ा जैसे कि गुर्दे, आंतें और दिल से निकलने वाली बड़ी शरियानों में भी वही अमल यानी तंगी और खून के बहाव में कमी की वजह से इन अज़ा को नुकसान पहुंचता है। हाई कोलेस्ट्रॉल दिल और शरियानों के अमराज की एक बड़ी वजह है। मोटापा हाई कोलेस्ट्रॉल का बायस बनता है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। सिगरेट
और तंबाकू का इस्तेमाल कम किया जाए। इससे खसूसी तौर पर LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने और HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद मिलती है। ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें सीलशुदा चिकनाई मौजूद हो, जैसे कि घी, मक्खन, मलाई, पनीर, सर्दी वगैरह से परहेज किया जाए। इसकी जगह पर फ्रूट, मछली का गोश्त और जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाए। ग़िज़ा की एहतियात और वर्जिश के ज़रिए कोलेस्ट्रॉल में कमी आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल को 3 से 6 माह में ज़रूर चेक करवाएं। टांगों की शरियानों में तंगी आने की सूरत में टांगों में शदीद दर्द हो सकता है, जो खसूसी तौर पर चलने के वक्त होता है। खून जम जाने की सूरत में टांग नकारा हो सकती है और यहाँ तक कि टांग काटनी भी पड़ती है। खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमने से दिल की शरियानें तंग होने से दिल का दौरा और हार्ट फेलियर जैसे मुदी असरात हो सकते हैं। खून की नालियां तंग होने और खून की गर्दिश कम होने से मुख्तलिफ अज़ा पर मंदरजा झैल मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। इसलिए आप अपने कोलेस्ट्रॉल से बचने की कोशिश करें। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।